आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट एक टारगेटेड टेस्ट है जिसकी वजह से हम एक टारगेटेड कंपाउंड मालूम कर पाएंगे, स्पेशली अल्कोहल्स या कीटोन्स। तो कौन से अल्कोहल, कौन से कीटोन्स, कौन से एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, उसको आगे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल में अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल्स। अल्फ़ा मिथाइलेटेड का मतलब ये कि कार्बन उसके साथ बॉन्डेड है OH। दिस कार्बन इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ एक और कार्बन अटैच है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ CH3 मिथाइल। बाकी यहाँ पे H होगा और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये अल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में वो गिवन अल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, इनके साथ उनका रिएक्शन किया जाता है और रिएक्शन के अख्तिताम पे हमें एक येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा विच इज़ दैट ऑफ आयोडोफॉर्म। जिस तरह क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो ये CHI3 आयोडोफॉर्म है और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में ये होगा कि जो गिवन अल्कोहल है वो अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर जाके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट देगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें अल्कोहल एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। इसी तरह अगर एल्डिहाइड है तो वो फिर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल ये हुआ। अब अगर हमें कहा जाए कि इनमें से कौन सा अल्कोहल ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गिवन CH3 CH2 OH। अब ये इथाइल अल्कोहल, तो ये भी अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल हुआ, ये भी ये टेस्ट देगा। लेकिन अगर हो कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल, तो ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ़ और सिर्फ जो इथाइल अल्कोहल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बाकी जितने होंगे सेकेंडरी अल्कोहल, उनको अब हम ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स। अल्फ़ा मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे अल्फ़ा मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो वो सारे जो हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जबकि कोई टर्शरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। टर्शरी अल्कोहल्स ये टेस्ट नहीं देते। ये तो हुआ पहचान के हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अल्कोहल ये टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। अब अगर हम एक अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ वो जर्नल अल्कोहल जो हमने लिया, तो ये हुआ CH3CH, उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप, तो अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल हुआ। इसके साथ जब हम आयोडीन मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, तो यहाँ पे बस मैं H2O लिख देता हूँ, तो हमें मिल जाएगा CHI3, दैट इज़ आयोडोफॉर्म, यानी ये आयोडो ट्राई आयोडो मीथेन इसका आयुफेक नेम। साथ में हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट और जो सोडियम है वो उसके साथ मिला हुआ होगा और प्लस H2O यहाँ पे रिलीज़ होता जाएगा, HI भी रिलीज़ होता जाएगा। हम आगे मैकेनिज़्म में फिर उसको मज़ीद समझते हैं। अच्छा, ये जो आयोडोफॉर्म है ये येलो प्रेसिपिटेट बना के हमें दिखाई देगा, तो उससे पता चलेगा कि द गिवन अल्कोहल इज़ अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल। अच्छा, अब कीटोन और एल्डिहाइड की तरफ जब हम जाते हैं तो रिमेंबर जिनमें ये ग्रुप मौजूद होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप, तो ये जो मिथाइलेटेड कीटोनिक ग्रुप है, मिथाइलेटेड कीटो ग्रुप, ये जो हैं गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यानी इसमें अगर अब हमसे पूछा जाए
कि एसिटल्डिहाइड है, क्या ये टेस्ट देगा? यस, क्योंकि उसमें ये ग्रुप मौजूद है, तो ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर हमें मिले कि एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, सॉरी CH3, तो एसीटोन ये अल्फ़ा मिथाइलेटेड कीटोन है, तो यस हमें ये भी ये टेस्ट देगा। अगर कहा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, तो नो, ये अब मिथाइलेटेड कीटोन नहीं है, यानी CH3CO कार्बोनाइल ग्रुप इसमें मौजूद नहीं है, या मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो, यूनिवर्सल टर्म हो जाएगा, तो ये जो है हमें ये टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए कि CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O, फिर जाके CH2 और CH3, तो अब ये जो कीटोन है दैट इज़ 3 पेंटेनोन, तो ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। तो जो भी 2 कीटोन होगा, यानी सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप हो, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 अल्केनोन, तो 2 अल्केनोन जो हैं वो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और एल्डिहाइड में ओनली एंड ओनली एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, अब इसके मैकेनिज़्म की तरफ जब हम जाते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में प्रॉपर फुल मैकेनिज़्म इसमें क्या होता है, सो लेट्स सी इट्स मैकेनिज़्म। तो चलो लेते हैं, दिस इज़ CH3 अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल, या वो अल्फ़ा मिथाइलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप हो, दोनों के लिए एक ही मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है, दिस इज़। अच्छा, इसके साथ आयोडीन हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो आयोडीन बॉन्ड आयोडीन हमने लिखा, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ से जो OH ग्रुप आया है दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे मैकेनिस्टिकली क्या होगा, ये बॉन्ड आयोडीन की तरफ, एक आयोडीन की तरफ टूट जाएगा, दिस आयोडीन इज़ नेगेटिव, दिस आयोडीन इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे OH में जो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, H बतौर पॉजिटिव निकलेगा, और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन की तरफ टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, तो अगला स्टेप अब हमें ये मिलेगा, ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट ये हो जाएंगे कि यहाँ से शुरू करें, दिस इज़ CH3, ये कार्बन से ऊपर वाला हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, सो दिस इज़ डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और यहाँ पे उसके साथ वहीं अल्काइल ग्रुप, प्लस अब मज़ीद क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोक्सिल वाला H है अल्कोहल से, ये H और OH वो आपस में मिलके बना देंगे H2O प्लस, ये जो H अल्फ़ा कार्बन से निकला नेगेटिव फॉर्म में, वो पॉजिटिव आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा, और आखिर में रह जाएगा दिस आयोडाइड, दिस वन, ये आयोडाइड यहाँ पे रह गया। ये हुआ इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब आगे होता क्या है, तो दूसरे स्टेप में ये जो ग्रुप है इसको दोबारा लिख दें, CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ R, और जो फर्दर आयोडीन मौजूद है दिस इज़ दैट आयोडीन। अब यहाँ पे इस CH3 को मैं कुछ इस फॉर्म में मेंशन करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, दिस कार्बन बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन्स, ओके। अच्छा, अब इनके रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एरो बना लेते हैं,
दिस बॉन्ड फिर आयोडीन की तरफ टूट के ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो एक आयोडाइड है वो आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन से बॉन्ड बना देगा और जो हाइड्राइड निकला वो अच्छा, अब यहाँ से लिखते हैं तो ये H बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आयोडीन आया, दिस इज़ दैट हाइड्रोजन, बाकी वहीं ग्रुप C डबल बॉन्ड O और उसके साथ अल्काइल ग्रुप। अच्छा, अब आगे H और आयोडीन पॉजिटिव और यहाँ पे हाइड्राइड पॉजिटिव, तो वो बना देंगे HI इस तरह से। यही चीज़ होते हुए मज़ीद आयोडीन रिएक्ट कर जाएगा इस तरह से, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, फिर मज़ीद हाइड्रोजन निकल के एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो हम यहाँ पे मज़ीद लिख सकते हैं कि 2I2 ये हुआ। यहाँ पे जो अल्फ़ा मिथाइल था उसके साथ अब सारे के सारे जो हैं वो आयोडीन अटैच हो गए हैं। फिर कार्बन डबल बॉन्ड O है, उसके साथ वो अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2HI, ये भी साथ में निकल जाएंगे। अब आगे ये जो ग्रुप है फर्स्ट आगे जाके रिएक्शन करता है। दीज आर दोज 3 आयोडीन्स बॉन्डेड टू दी कार्बन, अच्छा, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O और उसके साथ R। अच्छा, अब फाइनल स्टेप में H2O मौजूद है और H2O में ये बॉन्ड OH की तरफ, ये हुआ पार्शियल नेगेटिव, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा टुवर्ड्स द कार्बन क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। तो जब इसकी तरफ ये टूट जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये CI3 और H उसके साथ मिल जाएगा। तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि CHI3 दैट इज़ आयोडोफॉर्म, और प्लस OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। सो हमें मिल जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलेट साल्ट बना देगा। तो ये हुआ हमारे पास OH आया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, और फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में मौजूद है तो वो फर्दर इसको कार्बोक्सिलेट साल्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी यहाँ पे अब आप इसको फर्दर देख सकते हो कि दिस इज़ दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो एक बन जाएगा RCOON एंड H2O। तो ये जो है दिस इज़ दैट वाइट प्रेसिपिटेट विच इज़ आयोडोफॉर्म, sorry not white, yellow, I am writing white, it is yellow, that is yellow precipitate, yellow PPT। So this was about the iodoform test, कौन से अल्कोहल इसको देंगे, कौन से नहीं देंगे, कौन से कीटोन और कौन से एल्डिहाइड इसको दे सकते हैं।